अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, कल हमने वैक्सीनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वैक्सीन्स होती क्या हैं। ठीक है, आज हम इनकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि वैक्सीन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो जो टाइप्स हैं वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है वैक्सीन। ठीक है, हम आज ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम टाइप देखेंगे वो है लाइफ एंटीट्यूड होल एजेंट वैक्सीन। लाइफ मींस दैट जिंदा, ठीक है, जिंदा चीज़ों से बनी होती है ये। लाइव एंटीट्यूड होल एजेंट वैक्सीन, लाइव एंटीट्यूड होल एजेंट वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम लिविंग बट वीकेंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये जो वैक्सीन है जिसका नाम है लाइव एंटीट्यूड होल एजेंट वैक्सीन, ये बनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो ज़िंदा तो होते हैं बट वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, ज़िंदा होते हैं लेकिन वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। एक कमज़ोर जरासीमों से बनी होती है ये वाली वैक्सीन। ठीक है, और ये किन बीमारियों के ख़िलाफ़ असरअंदोज़ होती है या ये किन बीमारियों के लिए बनाई गई है, वो है मीज़ल्स, टाइफाइड वैक्सीन, सेबिन पोलियो वैक्सीन। ठीक है, मीज़ल्स कहा जाता है खसरे को। ठीक है, खसरे के लिए इस्तेमाल होती है। टाइफाइड वैक्सीन आती है, सेबिन पोलियो वैक्सीन आती है। ये जो तीनों वैक्सीन होती हैं ना, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ बॉर्न, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फर्स्ट 15 मंथ्स के अंदर अंदर इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इसके अलावा इसके ड्रॉप्स दिए जाते हैं पहले 5 साल तक। ठीक है, पोलियो वैक्सीन के। तो ये मीज़ल्स खसरे को कहा जाता है, टाइफाइड वैक्सीन है, सेबिन पोलियो वैक्सीन है। नेक्स्ट है इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन। Inactive whole agent vaccine. Inactive whole agent vaccines are made from microbes that have been killed. ये वो वाली वैक्सीन है जो बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना तो ज़िंदा होते हैं ना कमज़ोर होते हैं, बल्कि वो डेड फॉर्म में होते हैं, किल्ड फॉर्म में होते हैं। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है जो ज़िंदा नहीं होते बल्कि डेड फॉर्म में होते हैं, किल्ड फॉर्म में होते हैं। और ये किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, किन बीमारियों से बचने के लिए, वो है रेबीज़। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को होती है किसी भी जानवर के काटने से, बावले जानवर के काटने से। मिसाल के तौर पर अगर कोई बावला कुत्ता है, उसने हमें काट लिया है, तो हम जो इंजेक्शन लगवाएंगे या जो वैक्सीनेशन करवाएंगे वो इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन का होगा। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह ये जो बीमारियां होती हैं। उसके बाद है कॉलरा कहा जाता है हैज़े को। ठीक है, इन बीमारियों से बचने के लिए जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं वो है इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड्स। टॉक्साइड वैक्सीन आर मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड दैट कॉज इलनेस। ये जो वैक्सीन है ये बनाई जाती है टॉक्सिक कंपाउंड से। टॉक्सिक कंपाउंड्स जहरीले कंपाउंड्स। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। ठीक है, नुकसानदेह। ये टॉक्सिक कंपाउंड से बनाई जाती है, लेकिन वो अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, या मीन्स दैट डेड होते हैं। इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड्स से बनाई जाती है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं। ठीक है, रादर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाई जाती बल्कि इनएक्टिव टॉक्सिक कंपाउंड से बनाई जाती है। और ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है? टेटनस के लिए होती है और डायफिथेरिया। टेटनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो जाज हैं वो लॉक हो जाते हैं। टेटनस को लॉक जा भी कहा जाता है। हमारे जो जबड़े हैं, ये इन जबड़ों की जो हड्डियां हैं ये हार्ड हो जाती हैं, मुंह को खोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फेस पे, चेहरे पे, गर्दन पे स्वेलिंग हो जाती है टेटनस की बीमारी में। जॉइंट्स में पेन होता है, पेनफुल जॉइंट्स होती है। ठीक है, मैं इसे टेटनस को बेसिकली लॉक जा कहा जाता है क्योंकि जबड़े जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, माउथ को खोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। डायफिथेरिया हलक की बीमारी को कहा जाता है। हलक की बीमारी को डायफिथेरिया कहा जाता है। इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं वो है टॉक्सॉइड्स। नेक्स्ट है सब यूनिट वैक्सीन। Subunit vaccines are made from those antigenic fragments of a microorganism that best stimulate an immune response. Vaccine against hepatitis B virus. Subunit vaccine उन चीज़ों से बनाई जाती है, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट से बनाई जाती है। सब यूनिट वैक्सीन एंटीजेनिक फ्रेगमेंट से बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीजेंस के फ्रेगमेंट से। ठीक है, एंटीजन तो हमने पढ़ा है ना, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी
के अंदर आ जाए और डिजीज़ कॉज करे, ठीक है। एंटीजन उसे कहा जाता है एंटीजेनिक फ्रेगमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंटीजेनिक फ्रेगमेंट से ये जो वैक्सीन है ये तैयार की जाती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवाती है किन बीमारियों के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है, वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। आई होप आपने इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।